बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सय्यदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से। इस हदीस पाक में सरवर आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने ग़ुलामों को किस कदर हिकमत भरे अंदाज से अल्लाह की मोहब्बत, अपनी ज़ात की मोहब्बत और अपने अहले बैत की मोहब्बत का सबक दिया। इसका इको ख़त्म करें, इसकी विसल ख़त्म करें। सैयद आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने रब ताला से दुआ मांगी कि मेरे अहले बैत में से कोई दोज़ख में न जाए। मेरे रब ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। तीसरी हदीस पाक, सय्यदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो सवार हो गया वो पार हो गया, और जो सवार होने से मारूम रहा वो गर्क हो जाएगा। आसमान से पानी बरसा, जमीन ने पानी निकाला, पहाड़ डूब गए। बचने की एक ही सूरत थी कि जो हजरत नूह की कश्ती में बैठ जाए। हम हैं, हमारी जिंदगी का एक सैलाब है, फिर मौत है और मौत के बाद मंजिल है। करीम ने वाज़े तौर पर हमें समझा दिया कि जिंदगी के इस समुंदर से आसानी से तैरकर जन्नत तक पहुंचना चाहते हो तो कश्ती मेरे अहले बैत की ज़ात है। अब तो हवा भी चल पड़ी और आप सुभान अल्लाह, आपकी आवाज़ में तो डबल ज़ौक़ हो जाना चाहिए कि मौसम की हबस ख़त्म हुई। 61 हिजरी की 9 मुहर्रम शब आशूर इतनी ठंडी नहीं थी और इस कदर अमन का माहौल नहीं था जिस माहौल में आले रसूल ने सारी रात अल्लाह के ज़िक्र और कुरान की तिलावत में गुजारी है। चौथी हदीस पाक सुने, हजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरे अहले बैत से नेकी की, उस नेकी करने वाले को उसकी नेकी का बदला क़यामत वाले दिन हम खुद अता फरमाएंगे जब वो हमसे मिलेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ये हदीस नकल करके फरमाते हैं कि हुजूर जो देंगे वो तो हम फ़कीर लेंगे, पर इसमें आशिकों के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि हुजूर ने यकीनी फरमाया है कि जब वो हमसे मिलेगा, गोया सरकार ने अहले बैत की मोहब्बत और ख़िदमत करने वाले से अपनी मुलाकात का वादा फरमा लिया है। और जिसको क़यामत के दिन जाने आलम मिल जाए, या आज नहीं हम देखते सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर कोई भी पर्सनैलिटी हो,
तो हम उसके साथ सेल्फी लेते हैं। कोई बहुत अजीम शख्सियत किसी जहद से हो तो बतौर फ़ख्र उसको अपनी फेसबुक पे जारी करते हैं, और एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो फिर उसको अपने ड्राइंग रूम में आवेज़ा कर देते हैं, ताकि आने वाले को पता चले कि हमारा भी किसी से ताल्लुक़ है। माशर का दिन जब माँ छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा, सज्जन यार बेली मुंह मोड़ लेंगे, ऐसे में हुजूर अपने पास खड़ा कर लें तो और क्या चाहिए। समझा रही बात की। और ये शरफ किसको? फरमा जिसने मेरे अहले बैत किसकी खिदमत की, नेकी की, उसका बदला हम अता करेंगे। आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कतरा मांगने पर वो दरिया दे देते हैं, जब खुद वादा करें कि हम देंगे फिर कमजोर आवाज है आपकी। उम्रे का टिकट, जन्नत का टिकट, दोनों के बगैर ही अल्लाह की रजा के लिए सुभान अल्लाह के हैं। कितनी हदीसें होगी जनाब? 4 यारों की निस्बत से 4। हाँ, 4 यारों का अहले बैत से बड़ा प्यार है। सुभान अल्लाह कहिए। खलीफा अव्वल बिला फसल, नबी और रसूलों के बाद अफजल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अल अतीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर हैं। करीम इब्ने करीम अक्से जमाल मुस्तफ़ा सरकार इमाम हसन मुजतबा अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम, अपने वालिद हमारे मौला शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा की गोद में हैं। शहनशाह सिद्क़ व सफ़ा हजूर के मिंबर पर हैं। सिद्दीक को मुसल्ला और मिंबर हुजूर खुद देकर गए। मल्ले की इंतजामिया किसी को मुत्तफिक का फैसला करके मुसल्ले पे खड़ा कर दे तो कहते हैं ये बड़ा मोतबर है कि इसे महल्ले वालों ने सिलेक्ट किया है। वो इमाम कितना मोतबर होगा जिसको मुसल्ला खुद मुस्तफ़ा जान रहमत ने अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा इमाम हसन बाग ने हजरत सदीक बाग से कहा उठिए, ये मेरे नाना का मिंबर है। सदीक बाग मिंबर से नीचे उतरे, हजरत इमाम हसन को उठाया, सीने से लगाया, माथे को चूमा, रोने लग गए। याद हबीब आई। हाँ, मौला मुर्तज़ा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ऐसा ख्याल ना कीजिएगा कि ऐसा बोलने को मैंने कहा है। दोनों बड़े सच्चे हैं। महबूब के सोबत याफ्ता हैं, ये सच्चे नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? हाँ? हजरत सिद्दीक अकबर अतीक व अतहर ने मौला मुर्तज़ा से कहा ए अबुल हसन, आप तकल्लुफ न कीजिए, शहजादे ने कुछ गलत नहीं कहा। ये मिंबर भी इनके नाना का है, ये अबू बकर भी इनके नाना का है। चार यारों को हुजूर की आल औलाद से बड़ा प्यार है। बुखारी शरीफ है, सिद्दीक अली मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं, गली में इमाम हसन मिलते हैं। सिद्दीक इमाम हसन को उठाते हैं, चूमते हैं, कंधे पर बिठाते हैं और पहला जुमला ये कहा, आप जितनी मर्जी ऊंची सुभान अल्लाह कह लें, मेरे पास गारंटी नहीं है कि आप कल मदीने जाएंगे या परसों जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, ऐसा हमारे पास कोई सर्विस नहीं। अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह कहना है। तुसी लग गए हो इन्हां गल्लां ते। जड़ा और उच्ची आखे वो महीने बाद टुर जाए, जड़ा और उच्ची आखे हफ्ते बाद टुर जाए। मेरे को कोई गारंटी नहीं। कुछ वहां जाकर भी वहां नहीं जाते, कुछ यहां रहकर भी वहां पहुंच जाते हैं।
तो सैयदना सदीक अकबर ने इमाम हसन को कंधे पर बिठाकर के साथ मौला मुर्तजा हैं, पहली बात सदीक बाग ने कही, मेरा बाप तुझ पे कुर्बान, शहजादे तेरी प्यारी सूरत मेरे भाई अली से नहीं मिलती, मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिलती है। समझ आ गई? इनको हुजूर के आल औलाद से बड़ा प्यार है। यमन से कुछ हुल्ले आए, जुब्बे आए, जैसे हम वास्कर शेरवानी पहनते हैं, वो कम उम्र बच्चों के साइज के थे। हजरत फारूक आजम ने तकसीम कर दिए। इमाम हसन इमाम हुसैन आए, हजरत उमर पाक का इरशाद सुनना, ना ये नकाबत है ना ये खताबत है, वो बोल रहा है जिसके लिए करीम ने फरमाया अल्लाह ने हक उमर की जबान और दिल पे रख दिया है, और वो इतना हक बोलता है कि मौला अली ने अपने एक बेटे का नाम ही उमर रख दिया। काश के कोई गुलाम उमर होता तो गजा की ये हालत ना होती, यूं लाशों के चीथड़े ना उड़ते, यूं 3-3 माह तक खुराक की बंदिश न रहती, यूं मुसलमान बेघर न किए जाते, यूं उन पे सरहदें ताले न लगा दिए जाते, और उनकी किस्मतों के फैसले वाइट हाउस में ना होते। यहूदियों का सबसे बड़ा दहशतगर्द नेतन्याहू के यहां ना होते। काश कोई गुलाम उमर इस उम्मत का रहनुमा होता, जो ये ऐलान करते थे कि अगर एक जानवर भी प्यासा मर गया मेरी दौर में और मेरी रियासत में, तो हो सकता है उसका सवाल भी अल्लाह क़यामत के दिन उमर से पूछ ले कि मसनद खिलाफत पर तू था, तेरे दौर में तेरे सल्तनत में एक जानवर भी प्यासा क्यों मरा है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों शहजादों से जो बात कही, एक सतर में सब कुछ है। आपने कहा शहजादों हुल्ले आए थे और मैंने दीगर बच्चों को पहनाए हैं, पर उन्हां विच तुहाडे शाया ने शान कोई नहीं सी। यही समझने की बात है। अगर आप इसे इग्नोर ना करें, मैं आपको दोबारा सुनाता हूं। सब बच्चों को जितनी तादाद में आए थे मैंने पहना दिए, आपको इसलिए नहीं दिए कि उनमें से कोई आपके शाया निशान नहीं था। इससे सीधी बात मालूम होती है कि मदीना मुनव्वरा के बच्चे एक तरफ, मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाडले नवासे एक तरफ। स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह को तो अनु असी कोल बिठा के केड़ा जुर्म कर देंगे, तुसी सुभान अल्लाह नहीं आखना। समझा गई है? कुछ समझ आ रही है बात की जी? अच्छा, कुछ तो बहुत दूर बैठे हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैंने किसी को भी नहीं कहा कि यहां से उड़ जाएं, यहां से उड़ जाएं। आप जहां बैठे हैं बस दिल उधर रहे तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। अगर रहे तो कोई जुब्बा आपके शाया निशान नहीं था। और आगे देखो वो भी कितने अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। हसनैन पाक ने हजरत उमर पाक से कहा अमीरुल मोमिनीन कोई ऐसी बात नहीं, सगो चंगी गल है किसी दे काम आ गए। ये नहीं है कि ये क्या बात हुई, मुझे क्यों नहीं दिए, हमें क्यों नहीं पहनाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये खून ही ऐसा है जो दूसरों को खाता देखकर खुश होता है। ये खिलाकर खुश होते हैं, पहनाकर खुश होते हैं, पिलाकर खुश होते हैं। आपने सुभान अल्लाह मुतवाजन से अंदाज में कहा है। मैं आपको इस पर एक और थोड़ी देर के लिए मदीना शरीफ की गली में ले जाऊं। इमाम अर्श मकाम सैयदुल शुहदा सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिहिल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम महवे इबादत है कि गली में आवाज आई, ए आले रसूल, गुर्बत और भूख ने मुझे घर से बाहर निकाला और मैंने ऐसे दरवाजे पर दस्तक दी है जहां से कभी कोई साइल खाली नहीं जाता।
यार आप लाहौर में किसी अपने दोस्त को फोन करके पूछते हो कि फलानी दुकान पर फलानी चीज है, उसका पता करो, तो वो आपसे पूछता है कि आपने कैसे मालूम किया, तो आप कहते हैं फेसबुक पे ऐड देखी है, यूट्यूब पर वीडियो देखी है। हम किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी फर्द को सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जानते हैं। ये जो बंदा हजरत इमाम के दरवाजे पर कह रहा था कि इस बुए तो को खाली नहीं जानता, ये कौन से पोस्टर लगे हुए थे, ये कौन सी फेसबुक पर दुआई थी? असल बात यह है कि एक आधी बार हुआ हो तो वो बात इतनी आम नहीं होती। जब ये काम हर रोज ही हो रहा हो तो फिर हर एक को पता चल जाता है कि इस चौखट से कोई खाली नहीं जाता। समझ आई ये बात की? हजरत इमाम ने नमाज को मुकम्मल किया और फौरन गली में तशरीफ लाए। देखा तो नंगे पैर, फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, भूख ने चेहरे का रंग बदला हुआ है, आंखों में अश्क, मुफलसी की अलामत। आपने फरमा आजा। आपने उसको अपने यहां बिठाया, अपने पर्सनल सेक्रेटरी, अपने खजांची को बुलाया और बुलाकर फरमा कितने पैसे ने अपने कोल? कहा हजूर बाकी तो आपके हुक्म पर बांट दिए, 200 दिरहम आपकी फैमिली के खर्चात के लिए है, जो हम मरहलावार इसको खर्च करेंगे। इमाम पाक ने फरमाया तू हमारे घर वालों का खर्चा उठा ला। वो 200 दिरहम ला। अर्ज की हुजूर अगर इसको दे देंगे तो उनकी जरूरत का क्या बनेगा? चौक में बैठे हो, जौक से बोलना। हजरत इमाम ने फरमाया घर वालियां दा भी अल्लाह मालिक है, पर ये बहुता जरूरतमंद है। इसने आकर सदा लगाई है, इसकी जरूरत को पूरा करना चाहिए। 200 दिरहम, उसको 5 दिरहम भी मिल जाते तो 2 माह की रोटियों को काफी थे। लेकिन कुल रकम उस वक्त हजूर के आस्थाने पर हजरत इमाम के 200 दिरहम है। कितना? 200 दिरहम है। 200 दिरहम जब खादिम ले आया, मैं आपको 2 जुमलों में 2 आदतें आले रसूल की समझाना चाहता हूं, और वो इस महफिल का तबर्रुक होगा अगर आप उसे ले जाने में कामयाब हो जाएं। पहला, ये एक मौका नहीं है, ये एक मौका नहीं है, अनगिनत मौके उसको शुरू करेंगे तो रात बीत जाएगी। वो इमाम हसन हो, वो इमाम हुसैन हो, वो मौला मुर्तजा हो, वो सैयद सज्जाद हो, वो इस खानदान आली अतहर के दीगर हजरात हो, जब भी उन्होंने अपने किसी खादिम से किसी फरियादी के लिए कहा है कि पैसे लेकर आओ, तो उन्होंने खुद पैसे नहीं पकड़े, उस खादिम को कहा है कि दे दो। समझ आई ये बात की? समझ आई है कि नहीं आई है जनाब? दोबारा कह देते हैं, डायरेक्ट आप किसी को नहीं देते, खादिम लाया है दे दो। मैं ये नहीं कहता जी मैंने बड़ा इस पे गौर किया, खोज किया, वैसे कुछ बातें पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाती हैं, तो ऐसे ही ये समझ में आ गई। इमाम गजाली ने एक बुजुर्ग के बारे में लिखा कि उनसे जब कोई सवाल करता था ना हाजतमंद, तो वो पैसे जमीन पे रख देते थे कि ये उठा लो। एक दिन उनके किसी मुहिब ने पूछा, आप जरूरतमंद को रकम देते हैं तो उसके हाथ में नहीं थमाते बल्कि जमीन पे रखते हैं, इसमें क्या हिकमत है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा, मुझे रब से डर लगता है कि किसी की मदद करते वक्त मेरा हाथ ऊपर क्यों रहे। फिर गौर करो मैंने आपको क्या कहा है। क्या कहा? कि मेरा हाथ किसी जरूरतमंद के हाथ के ऊपर रहे, ये मुझे इससे रब से शर्म आती है। मैं क्या हूं और मैं किसी की मदद क्या करूं? ये समझ गए हो तो फिर हमें ये समझ में आ गया कि ये करीम लोग अपने नौकर से, अपने गुलाम से जब अपने ही रखे पैसे मंगवाते हैं
तो अक्सर पढ़ने में आया है कि खुद नहीं देते, उसी को कहते हैं दे दो। पहली बात यह है। दूसरी एक खास रमज है जो अभी आपको अगली सत्र में मालूम हो जाएगी। पहले पिछली का हिसाब तो आपसे ले लें, कोई गलती समझ आंदी पई है? माशाअल्लाह, अब पता नहीं है दोनों में से अपोजिशन कौन है। आप जो भी हैं, ये लाइन है, कुछ समझ आंदी पई है जी? 200 दिरहम उसको दिलवाकर, अब समझना पहले जुमले में सारा कुछ है। हजरत इमाम ने उस सवाली से फरमाया, मियां हमें माफ करना, अभी इतने ही थे। आप सर हिलाएंगे तो बड़े दुख की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुबान दी जिक्र के वास्ते है। समझा रही है बात की? पूरी तवज्जो रखिए। ये सिर्फ इधर लोग आ जा रहे हैं, बाकी हर तरह अमन है। आप कहते हैं तो 2 बंदे उधर खड़े कर देता हूं कि कोई खदशा खतरा हुआ तो वो दे देंगे इतला। आप उधर सारे क्यों देखते हैं? जब सामने बैठिए तो फिर आमने सामने के अंदाज में बैठिए। समझ गए? वो बेचारों के लिए रास्ता है, क्या करें, वो उसकी आवाजावी तो रहेगी, लेकिन आप इमाम की गली में रहें। मेहरबानी करें, जो सामने बैठे हैं उनके अपने हुकूक होते हैं, गौर करना। 200 दिरहम देकर फरमाया माफ करी ऐने इन्हें। हम तो 10 रुपए किसी जरूरतमंद को दे दें, वैसे ही वो अगले दिन फिर आ जाए, कल दे जाए तेन 10 दिते ने, तुहाडे वास्ते ही कमाने असी किते। तेनू 500 उदन नहीं दिता, रोजा तेनू आटे का थैला नहीं दिता, उतनी तो उसकी रोटियां नहीं पकती जितने हम एहसान जता के उसे मार देते हैं और अंदर ही अंदर में उसे फिनिश कर देते हैं। एक घर मुस्तफा जाने रहमत की नस्ल करीम का है, जहां सवालियों की इज्जत भी रखी जाती है, उनका भरम भी रखा जाता है और खाली झोलियों को भर भी दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, फैज़ रज़ा। ये बहुत कुछ देकर भी कहते हैं ऐने ही ने। समझ आ रही है बात की? असल में ये कैफियत है दिल की। कुछ लोग बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, दिल बहुत छोटे होते हैं, और कुछ कुलियों में रहते हैं, मिजाज बादशाहों के से होते हैं। आवाज नहीं आई आपकी? बात की समझ आ रही है आपको? तो सिर्फ बड़े बड़े मकान जायदादें ना मांगिए, रब से दिल मांगिए। और सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने अपने कल्ब बेमिसल की तरफ एक दिन उंगली का इशारा करके फरमाया, गिना, अमीरी और बेनियाजी यहां होती है। बहुत से दौलतमंद हैं जिनको चौकीदारा मिला होता है। जिस तरह एक बैंक के अंदर करोड़ों रुपया पड़ा होता है और उसके बाहर एक गनमैन होता है, जिस तरह गनमैन का उस करोड़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसे ही कुछ मालदार होते हैं जिनका अपने ही पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जाग रहे हैं आप? करबला वालों की जब बात करते हैं तो सुभान अल्लाह, सखावत इनके घर का हुस्न है, आम आदत है। आप हम आहंग नहीं है, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। सखावत इनकी आम आदत है, रूटीन वाइज। वो एक नात का शेर है ना कि जिधर जिधर भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। ये इनकी आदत अतवार है। तो फरमाया माफ करना, अभी इतने ही थे, और होते तो हम तुम्हें वो भी अता करते। ऐसी ही एक रिवायत सैयदुल औलिया मखदूम उमम हजरत दाता गंज बख्श फैज़ आलम
रदी अल्लाह ताला। दाता साहब को जानते हैं, अगला महीना फैज आलम के उर्स का है, वलियों का बादशाह है, सुल्तानुल हिंद जिनके कदमों में बैठकर कहते गंज बख्शे फैज आलम। और लायलपुर की धरती को या रसूलुल्लाह की सदाओं से मुनव्वर करने वाली शख्सियत, अकीदा हक का दर्स देने वाली शख्सियत, इश्क रसूल अक़दस की नदियां बहाने वाली शख्सियत, मेरे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म हजरत सैयदी व सनदी अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। बताया करो अपने बच्चों को, ये लायलपुर के बामोदर मुस्तफ़ा जान रहमत की सदाओं से गूंजते हैं तो फैज मुहद्दिस आज़म का है। समझा रही है? ये जो आप भी इस चौक में बैठे जिक्र हुसैन कर रहे हैं, हमने इस लड़ी बरेली वाली लड़ी को देखा। मिलाद का महीना आए तो इश्क मस्ती का इजहार, मुहर्रम का महीना आए तो बिलखुसूस 9 और 10 मुहर्रम का, बस ये 9 और 10 और कोई जिक्र नहीं और कोई काम नहीं। उन्हें याद करो कि जिनकी बरकत से दीन हम तक पहुंचा है। समझ रहे हैं? हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते थे, इस फकीर को दादा साहब ने लायलपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है। ओ लायलपुर वालों, इस फकीर को दाता साहब ने चौकीदार मुकर्रर किया है। और साथ ही हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते थे, जहां आपने डेरा लगाया उसको गोल बाग कहते हैं। तो आपने फरमाया फकीर रहता गोल बाग में है, फकीर का अकीदा गोल मोल नहीं। ये कई पीर, कई मौलाना, कई नकीब, कई नात खां फुटबॉल की तरह गोल होते हैं, और ये गोल होना इनके लिए इतना सहूलत का सबब है कि थोड़ी सी ठोकर लगाओ और मतलूबा जगह पे पहुंचाओ। लेकिन मुहद्दिस आज़म फरमाते थे, ना हम गोल मोल हैं। तवज्जो है जी आपकी? गोल मोल हजरात सुभान अल्लाह ना कहें, बाकी तो सुभान अल्लाह कहने की इजाजत है। फुटबॉल तो करबला ने बताया ही ये है कि बंदा गोल मोल ना हो। करबला का दर्श ये। और जो आलू की तरह हर सालन में डल जाए, तो डॉक्टर शिद्दत से रोक रहे हैं कि चावल और आलू का इस्तेमाल कम कीजिए। अकीदे की बात आती है तो आपके रंग उड़ जाते हैं, आपको चाय खतरे में नजर आती है। उन्हें कहा फिर बह के को खाना पीना भी होंगे, हुण तुहाडियां गल्लां मनीए ते वो छुटदा है। सूफिया कहते हैं या रांझा या खेड़े, या यजीद का साथ दो या पक्के पक्के इमाम हुसैन के गुलाम बन जाओ। 2 नंबरी नहीं, ये 2 नंबरी हुसैनियत नहीं है, 1 नंबरी हुसैनियत है। जाग रहे हो कि कोई नहीं? ये कौन सी हुई है कि शिमर मिल गया उसको भी सलाम, यजीद मिल गया तो कहा हमारे घर दावत है, और जिलजूशन वो मिल जाए, इब्ने ज़ियाद मिल जाए, इब्ने साद मिल जाए तो कहा कोई नहीं, कदी कदी इना ना भी मिल लईदा है। ऐसा नहीं है, पहले भी हुसैन, दरमियान में भी हुसैन, एंड पर भी हुसैन। आवाज़ा कट गई ने, साढ़े भी 34 साल हो गए तकरीरा कर दिया। आवाज वैसे ही सुन्नियों के दिल धक धक करते हैं कि कोई नहीं, गोल मोल जी करके गुजर जाओ। गोल मोल करो तो हुसैन का नाम नहीं ले सकते, ये बात याद रखना। हुसैन इब्ने अली अलामत है हक और बातिल में फर्क करने की, सच और झूठ में फर्क करने की, खरे और खोटे में, बोलो बोलो बोलो, बोलना छोड़ गए हो, कुफर और इस्लाम में फर्क करने का, ये अलामत है हुसैन इब्ने अली। ये कौन सी बात हुई है कि आप एक गायिका को
और एक खतीब को सिर्फ नोट निछावर करके अपनी मर्जी पे नचा सकते हैं, वो नाचने वाला भी बदतर है, नचाने वाला भी बदतर है। हुसैनी वही है कि फकीर रहता गोल बाग में है, फकीर का अकीदा गोल मोल नहीं। जीदारी से सुभान अल्लाह कहो। आपको नहीं पता कि 10 मुहर्रम को तपती हुई रेत है करबला की, आग बरसाता हुआ सूरज, सैयदों का काफिला सफ आ रहा है, यजीदी हमला आवरी की पोजीशन में खड़े हैं, और उस काफिले में एक फर्द खड़ा है। तवज्जो आपकी रहेगी तो हम आगे जाएंगे। भाई साहब, तुसी मौलाना साहब ऐन आओ साडे कोल, खड़दे भी दूर हो ते गल्लां भी एक दूजिया नाल करदे हो, एक टिकट च कई कई मजे लैण वालियां पोजीशनां ते लै बैठियां कि सारियां नाल रह जे, धागा किसी होर दरबार दा बन लो, गाना किसी होर दा पा लो, कि हर कोई समझे कि तुहाडे हां, या हर एक दी कोई टोपी बनवा के रख लो, जेड़ा प्रोग्राम होया ओदे वाली कोई पा के टुर जाओ कि असी तुहाडे नाल भी हां, तुहाडे नाल भी हां। ओ मैं कुर्बान बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा की जात पर। बात कहां से कहां आई, कुछ याद है मैं आपको क्या सुना रहा था? हुर, मैं आपको बात कर रहा था, हुर का दिल धक धक कर रहा है, तो हुर के भाई ने कौड़ी मार के कहा, पहली दफा लड़दा पे आए, ये तीर तलवार, ये नेज, ये नोके, ये फौजें, ये फोर्सेस, ये मैदान को पहले दिन है। असल में ये बात उस वक्त हुई जब हजरत इमाम खुतबा दे चुके, ये हुजूर के खुतबे के बाद की बात है। तो हुर ने अपने भाई से कहा, न जंग पहली बार, न मैदान पहली बार, न तलवार पहली बार, न तीर पहली बार, न नेजा पहली बार, पर हमारे सामने कभी दैलम के ईसाई होते थे, कभी यहूदी होते थे, कभी मुशरिक होते थे, आज सामने रसूलुल्लाह का घर खड़ा है। हुर का दिल घबराया, आज हुजूर का घर खड़ा है, किसी का चेहरा हुजूर के चेहरे से मिलता है, किसी के वजूद से हुजूर की खुशबू आती है, किसी का कलाम रसूलुल्लाह के कलाम की महक देता है। किस पे तीर चलाएं, किसको नेजा मारें, किसको अपनी तलवार की काट का निशाना बनाएं। ये बात सुनकर हुर के भाई ने नजर झुकाई और कहा, क्या करें, मजबूरी है, इख्तिदार उनके पास है, साथ चलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये सुनते ही हुर ने अपने घोड़े को एड़ी मारी और काफिला इमाम की तरफ चला। हुर के भाई ने आवाज दी, हुर बावला हो गया है, क्यों जा रहा है, मकान गिरा देंगे तेरे, बच्चे मार देंगे, जिंदा बच गया तो कैदी कर लेंगे। ताज, सिपाह और तख्त यजीद के पास है, मिन व अन लफ्ज तो नहीं है, लेकिन मफहूम यही बनता है कि हुर ने मुंह मोड़कर अपने भाई से कहा कि ताजो, सिपाहो, तख्त दौलत यजीद के पास है, मगर जन्नत हुसैन इब्ने अली के पास है। 22,000 में खड़े रहोगे तो मारे जाओगे, हुर की तरह बाहर निकल आओ, तुम्हारा नाम भी रह जाएगा, काम भी बन जाएगा। समझ आ रही है जी बात की? अर्ज ये कर रहा हूं, भले की बात कर रहा हूं। ये बातें आज के दौर में निहायत तलख हैं। कुछ हमारे जलसों में इतनी मीठी मीठी मेडिसिन दी जाती हैं कि ये तो बिल्कुल कौड़ी हैं। तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी ठीक, तू भी ठीक। हुसैन इब्ने अली ने बताया नहीं, लिहाजा अकीदे और नजरिए में मेरी गुजारिश है, कभी 2 नंबरी न कीजिएगा, वगरना क़यामत के दिन हम हजरत इमाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
अल्लाह हमें हक पे कायम रखे, हक पे रहने की तौफीक दे। 200 दिरहम देकर फरमाया भाई माफ करना, अभी इतने ही थे, और होते तो हम तुम्हें देते। वो दुआएं देता गुजर गया। सबक क्या मिला? अभी तो आपको हजरत दाता साहब की बात छेड़ी थी, मुझे याद आ गया। दाता साहब हसनी सैयद इमाम हसन पाक की औलाद पाक हैं। हसनी सैयद अली बिन उस्मान, ये मैं देख रहा था अभी फ्लेक्स को महफिल की, तो उस पर लिखा है मकाम साहबा और अहले बैत की आपसी मोहब्बत। आप इतनी प्यारी मिसाल देख लें कि दाता साहब वलियों के बादशाह, उनके वालिद का नाम उस्मान है, दाता साहब हसनी है, और सिंध की धरती सेवन शरीफ में एक हुसैनी सैयद है, दुनिया जिन्हें सखी शहबाज कलंदर कहती है, उनका अपना नाम उस्मान है। जो जो नाराज नहीं हुआ वो सुभान अल्लाह कह ले, और जो नाराज हुआ वो डबल हो जाए। सुभान अल्लाह। दाता साहब के वालिदे माजिद का नाम उस्मान है, सेवन वाले सखी शहबाज कलंदर का नाम उस्मान है, और करबला में मौला अली के शहीद होने वाले एक बेटे का नाम उस्मान है। समझने को काफी नहीं है कि कितना प्यार है। बोलिए 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 जरा। देखिए, हमेशा नाम अपने बच्चों के प्यारों के नाम पे रखे जाते हैं। इमाम मजलूम ने अपने 3 बेटों का नाम अली रखा, अली अली अली। और अरब में दस्तूर है कि वो अलामत पहचान के लिए अकबर, औसत, असगर, बड़ा, मंझला, सबसे छोटा। तो इमाम के बड़े शहजादे अकबर, सबसे छोटे अली असगर, और दरमियान वाले अली औसत। हुसैनी सैयदों का सिलसिला अली ये औसत से चला, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। तो ये करीम लोग हैं। ये सारा कुछ देखकर भी आज की महफिल में अगली बात करने से पहले मैसेज देना चाहता हूं, हजरत इमाम की मुबारक अदा को हम इख्तियार करने की कोशिश करें। आजू बाजू में, पड़ोस में, बाजार में, गली में, मोहल्ले में, अजीजों में, रिश्तेदारों में कोई जरूरतमंद हो, 2 पैर चलना, 2 लफ्ज बोलना अगर किसी की मुश्किल हल होने का सबब बन जाए तो सौदा महंगा नहीं है। इमाम हसन पाक के तकाफ पर बैठे एक बंदा आया जो मकरूज था, उसने रोना रोया कि आज मैं रोल जाना है। तो इमाम हसन दी बां फड़ी है तो मस्जिद चो बाहर आ गए, उसकी मदद कर दी, इज्जत बचा ली, मसला हल हो गया। फिर जब हुजूर मस्जिद में आने लगे तो हूं जरूरतमंद पूछता है जिसकी जरूरत पूरी हो गई कि हुजूर आप तो इत्काफ पर बैठे थे और आप मस्जिद से बाहर आ गए। इमाम करीम ने फरमाया मुझे पता था, मैं इत्काफ पर हूं और यह भी पता है कि बाहर निकलो तो इत्काफ टूट जाता है, लेकिन मेरे नजदीक किसी मजबूर मुसलमान की मदद करना 10 साल के इत्काफ करने से अफजल अमल है। दारू बनिए, दवा का सामान कीजिए, आसानी पैदा कीजिए। ये रीत है महबूब खुदा के आस्ताने की, ये तरीका है अहले बैत नबूवत का रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। एक दिन के फाके के बाद हजूर सैयदा करीमा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा वलिया मुत्तकिया ज़किया आबिदा हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा के घर खाना पका। हसनैन पाक ने भी खा लिया, मौला मुर्तजा ने भी खा लिया, सैयदा पाक ने अभी तनावुल नहीं किया। एक सवाल ही आया, ए आले रसूल 2 दिन का फाका है। सैयदा ने शहजादों में से किसी को फरमाया या मेरी वाली रोटी इसको दे दो, दे दी गई। मौला अली पाक ने कहा 1 दिन का फाका था, आप कुछ तो खाना मुलाजा करती। तो सैयदा पाक ने जवाब दिया वो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद था, हमें 1 दिन का फाका था, वो बता रहा था कि उसे 2 दिन का फाका है। सबीलें लग रही हैं, बरकत वाला अमल है। लंगर पक रहे हैं, आप बांट रहे हैं, बरकत वाला अमल है।
ये कितनी महफिल है माशाल्लाह जी इस बार? क्या बात है जी। 63 साल हो गए इसी चौक में होती आ रही है। इस जमीन के हिस्से को शरफ है कि ये 63 साल से 2 दिन करबला वालों की याद में आबाद हो जाते। तो ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, 63 साल की मेहनत है। ये अमल कितना अजीम है, अजर का बाइस है, बरकत वाला है। हाँ, इसके साथ एक सतर का इजाफा करना चाहता हूं। सबील हो, न्याज हो, महफिल हो, ये हमारी अकीदत है और बरकत वाला अमल है। आले रसूल का मुतालबा क्या है, हमें तवज्जो उस मुतालबे पर कर तवज्जो करने की है। याद रह जाएगी बात के नहीं? मुतालबा उनका क्या है? मुतालबा उनका वही है कि जो उनका तरीका है हम उस तरीके को इख्तियार कर लें, हमारी जिंदगी और आखिरत बेहतर हो जाए। पहले भी आपको मैं ये रिवायत सुना चुका हूं, 5वीं बार आया हूं। और कहां 5 सालों की बातें याद रहती हैं, लोग तो सदियों के ताल्लुक भूल जाते हैं, ये तो फिर 5वां साल है। इमाम हसन पाक की जनाब में एक बंदा आया। ये उस वक्त की बात है जब हुजूर मसनद खिलाफत पर थे। खिलाफत राशिदा का 5वां खलीफा है इमाम हसन। उस बंदे ने एप्लीकेशन दी, लिखकर अपना मुतालबा। हजरत इमाम ने उसकी दरखास्त पकड़कर फरमाया, जो तू लिख के मंगे ऐसी तेन दिता। हम नहीं आगे आपसे बात कर सकते। आप सोचें कि आप बोले क्यों नहीं है, या मैं जुमला दोबारा कह देता हूं। दरखास्त पढ़ी नहीं, बंद दरखास्त को ही पकड़कर फरमाया, जो भी तू मंगे है दिता। इसको कहते हैं जबान देना। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये मेरा और आपका हाँ कहना नहीं है, इमाम हसन का हाँ कहना है। फिर आपने उसको खोला, पढ़ा, उसकी डिमांड्स लिखी थी। आपने खजानजी को हुक्म दिया, ये इसकी डिमांड से दे दो, मामला क्लियर हो गया। उसने अर्ज की, मेरे करीम आप एप्लीकेशन खोल के पढ़ के गौर कर लेते, कितना वक्त लगना था। अगर वो चीजें ना होती जो इसने लिखकर मांगी हैं, तो आपने बगैर देखे हाँ की है, फिर आपकी हाँ है। बड़े लोग बड़े होते हैं। एक मुहावरा है कि बर्तन में जो होता है वही टपकता है। इसमें पानी है, दूध नहीं निकलेगा, शहद नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा। सुनिए करम वालों की बातें। जितने भी मेरे ये भाई दाएं बाएं, आप जहां जहां भी खड़े हैं, बैठे, इसी पोजीशन में रहते हुए रिक्वेस्ट है कि ये एक सतर दिल के कान से सुनना कि ये कितने बड़े हैं। हाँ, इमाम हसन करीम ने फरमाया, मैं इस एप्लीकेशन को खोलता, खोल के पढ़ता, पढ़ के गौर करता, इसमें जितने भी लम्हात लगते, घंटे तो लगने ही नहीं, आप इसे मिनटों में तब्दील कर दीजिए। खोलकर पढ़ने, गौर करने में जितना टाइम लगता, उतने टाइम के अंदर अंदर ये बंदा मेरे सामने सवाली की हैसियत से खड़ा रहता, और हम अपने दरवाजे पर किसी को इतनी देर सवाली की हैसियत में खड़ा नहीं रहने देते। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। हम अपनी चौखट पर समझो आले रसूल के मिजाज को। कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन अर्ज जरूर है कि अगर 10 थैले आटे के किसी को देने हैं तो कैमरामैन जरूरी है। 1 पेटी घी के पैकेट तकसीम करने हैं तो क्या उसके लिए फोटो सेशन जरूरी है। मैं गुज़िश्ता कई दिनों में लाहौर में रहा, सुबह शाम के जलसों में
तो यूं ही बात करते करते लाहौर में मैंने एक जगह पे कहा कि मुझे याद है 89 में, फिर 91, 92, 93, उस दौर से पुराने फकीर हैं दादा साहब की चौखट के, बरकत मुहद्दिस आजम की है। तो मैंने कहा मुझे आज भी याद है उस वक्त रुपए के 2 पैकेट आ जाते थे मखाने के, यानी 8 आने का एक। उस वक्त भी बंदा मखाने का पैकेट खोलकर, मैंने भी हाथ बढ़ा दिया, आपने भी बढ़ा दिया, तो बंदे कहते थे लैंड बना लो, नैल बना लो, देने 2-2 मखाने ने, पर स्वाद आंदा है कि अगले लैंड बनान। ये हमारा मिजाज है। और जिनका बेटा है दाता गंज बख्श, वो कहते हैं कि कोई ज्यादा देर हमारी चौखट पर सवाली बन के खड़ा ना रहे, आए और झोली को भर दिया जाए। आपकी आवाज तो मुझे सुनने को मिली और अच्छा लगा, लेकिन अभी कुछ जगहें खाली हैं, तो उन खाली जगहों को फिलअप करने के लिए सैयद अर्श मकाम के बेटे की एक अदा सुनिए। मैंने तो आपसे टाइम भी नहीं पूछा, 11:15 हो गए, किबला नूरी साहब आ गए हैं। अच्छा, उसके बाद अभी मेरे बाद और भी बयान होगा ना। अच्छा जनाब, जो मेरे भाई बोलने से मुशर्रफ नहीं हो सके उनके लिए अब स्पेशली बात है। हम इस 63वीं महफिल से आज एक खसूसी सबक लेके उठे, एक सबक लेके उठे, गौर से सुने। सैयद सज्जाद साडे कादरियां दा पीर है, हमारे शजरे का शेर है जो आला हजरत ने लिखा, सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाखरे इल्म हुदा के वास्ते। सैयद सज्जाद, सज्जाद कहते बहुत ज्यादा सजदे करने वाले को, ये भी उनका नाम नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन, ये भी उनका नाम नहीं है। ये दोनों उनके लक़ब इसलिए हैं कि वो रोजाना 1000 रकतें अदा फरमाया करते थे। कितनी रकतें भाई साहब? और आपके लिए अर्ज है, जिस शहीद आजम की याद में ये 63वीं महफिल है, वो मजलूम करबला इमाम हुसैन भी रोजाना 1000 रकतें अदा फरमाया करते थे। सुनना, जब रात ठहर जाती, और ये जो मैं इमाम का अमल बता रहा हूं ये वाकया करबला के बाद का है, जब रात ठहर जाती आप राशन की बोरियां तैयार करवाते, जो भी उस दौर में चलता था सामान। अब आपसे कहूंगा, आंखें आप अपने मुबारक चेहरे और कान और दिल, ये 5 लाइनों में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। एक दफा इधर कर लें, इसको कज़ा ना करना। जब मदीना शरीफ में रात ठहर जाती, घरों के दरवाजे बंद हो जाते, तो सैयद सज्जाद अपने गुलाम से फरमाते, अब बोरी रख मेरे मोढ़े आते। ये कहना बड़ा ही आसान है, और इस कुर्सी पे बैठ के कहना तो और आसान है, पर टौर एडी ऊंची होए कि विलायत गलियों में बढ़ती हो, और खिदमत खल्क का अंदाज ये हो कि आधी रात को बोरियां कमर पे रखवाएं, और फिर फरमाया जाता कि इसको रस्सी से बांध दो। करबला के जख्मों से चूर, करबला के दर्द सीने में बसाए हुए सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, दूसरों के दर्द का कितना हमदर्द है कि आपने फहरिस्त बना रखी थी यतीमों, बेवाओं, गरीबों, जरूरतमंदों की, और वो एक दिन में, ये प्रोसेस एक दिन का नहीं था, कई दिनों में कंप्लीट होता। इतना जरूर होता कि अगला राशन मुकण तो पहले अद्धी रात जरूरतमंद दे बूहे ते बोरी अपड़ जाती सी। मैंने, आप जो नहीं बोल सके, ये मैंने उनको मौका दिया है, और आप अगर यहां आकर भी मोबाइलों से जुड़े रहें तो फिर हुसैन इब्ने अली से प्यार क्या है। ये मोबाइल तो आपके ड्राइंग रूम में भी आता है, बिस्तर में भी आता है, पर घर से निकलकर इस शौक में आए हो तो जिस काम को आए हो उसी काम में लगे रहो, बरकत रहेगी। ये जुमला भी कीमती है, महफूज करना। ये
दुनिया की वो अजीम सखावत थी कि ना कभी लेने वालों ने देखा कि हमें अता कौन करता है, ना अता करने वाले ने कभी जरूरतमंद का चेहरा देखा। समझ गए कैसी सखावत है? सुबह बुआ खुलना है तो बोरी बाहर है, कैमरे तो लगे नहीं है कि कोई पहचान सके। एक देखें शिकवा नहीं है, सानू किते ना किते रौला बन जाता है कि 1000 रुपया भी देना है तो किते को 2 बंदे वेख लैन तो बड़ी गल है। कल कौन सा दिन गुजरा? नहीं, वैसे कौन सा डे था? जुमा था। जुमा था। कभी कभी हम अपने दिल में ये बात लेकर बैठे होते हैं कि बस जनाब ऐदा ना गुच्छू मुच्छू कर लीए 100 दा नोट पता ना लगे। तो जिदों नाल दा साडा शरीक बैठा होए वो 10 रुपए झोली च पाए होण ते फिर मैं 100 देना होवे ते इन्नी देर नूं इस दिल च किन्ने क तूफान आंदे ने कि फिर हम उसको खोलते हैं और खोल कर यूं भी नहीं जाएगा, यूं जाएगा। बस इन्नी गल है, बुलिया दिल दा की समझाना, इन्नी सारी गल है, इन्नी सारी गल है। वो आले रसूल से सीखे। घर वालों को खबर नहीं। जब हुजूर सैयद अर्श मकाम का विसाल अक़दस हुआ, सैयद सज्जाद को गुस्ल देने के लिए कमीज उतारा तो आपकी कमर मुबारक पे रस्सियों के निशान थे। आपके खादिम खास से परेशानी में पूछा गया ये निशान किस चीज के हैं? उसने कहा अगर ये वजाहत देना जरूरी ना होती तो मैं इमाम के रात से पर्दा ना उठाता। ये जो मदीने के 100 घरों का रात को राशन पहुंचता था इसी कमर पे रख के पहुंचता था और ये रस्सियां उसको बांधने वाली रस्सियां हैं। ये तरीका रहा है रसूलुल्लाह के खानदान का। आज के दौर में इस सीरत को अपनाने की अशद जरूरत है। और एक रिवायत और सुनिए, वो इमाम अली मकाम की है, ये सैयद सज्जाद की थी। और आजकल मैं इस पे गुफ्तगू कर रहा हूं, करबला से पहले का हुसैन। ये भी तो एक उन्वान है। लोग कह भी देते हैं जी पता ही कोई नहीं है। सारा पता है, कोई पढ़े ना तो उसका कसूर है। सुनिए, हजरत इमाम अली मर्तबा सवारी पर जलवागर हैं। वाकया मदीना शरीफ का है। गुजरते गुजरते सड़क के किनारे कुछ गवार बैठे हुए हैं, निहायत गरीब, जिसको हम कुलियों वाले, पखियों वाले, क्या क्या उन्वान दे लें, वो सारे ज़हन में रखें। खा क्या रहे हैं? सूखी रोटी। जैसे ही हुजूर की सवारी हजरत इमाम की पहुंची, सब अदब में खड़े हो गए, सलाम पेश किया। इमाम ने सवारी रोक के सबका जवाब दिया। आप में से जो कोई उर्दू को समझने वाला है वो जरा गौर में रहे। मैं यहां पर आकर कहा करता हूं कि इसे शोखिए तबा कहिए या दामन पे मचलना कहिए कि उन सड़क किनारे फर्श पे बैठे सूखी रोटी के टुकड़े खाने वालों ने, उनमें से एक ने मजलूम करबला से कहा कि हुजूर को 2 बुरकियां साढ़े नाल भी ला लो। कमजोर आवाज है जी, आगे मैं आपको सुना नहीं सकता। देखे, मैंने कभी दाएं बाएं वालों को कहा जरूर है, मैंने खास इशारा नहीं किया। अगर आप दाएं बाएं नहीं हुए तो फिर आपकी आवाज आनी चाहिए। हुजूर को 2 बुरकियां साढ़े नाल भी ला। आप यकीन माने कि कोई कमरा बैठक जगह ऐसी हो कि जहां बैठने का माहौल साफ सुथरा ना हो तो हम इनवाइट करते हैं कि भाई यहां खाना कैसे खाएंगे, है ना? कोली मैली आ जाए, छाबी बुसीदा आ जाए,
तो उसी वक्त हमारी तबीयत की नफासतों का आलम यह है कि हम बोलते ये क्या प्रॉब्लम है यार। और ये जन्नती जवानों के सरदार हुसन, नूर, जलाल, जमाल, कमाल, सखावत, मकाम, मर्तबा, शान, स्टेटस, और वो गली में बैठा हुआ टुकड़े खाने वाला बोलता है को 2 बुरकियां हुजूर साढ़े नाल भी ला लो। इमाम अली मकाम सवारी से नीचे उतरे आयत पढ़ते हुए जिसका तफसीरी तर्जुमा यह है कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। बहुत बड़ा मैसेज दिया, बहुत बड़ा मैसेज दिया। लो जनाब, ना कालीन ना कारपेट, इमाम उनके साथ ये बात भी अगरचे बोलने की है लेकिन हमारे यहां रस्म कम है, इसमें बस कह के गुजर जाता हूं। हजरत इमाम उनके साथ जमीन पर बैठ गए। ये तरीका पाया है अपने नाना से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुलाम बराबर नहीं बैठ सकता, बराबर खड़ा नहीं हो सकता, सामने खड़ा होगा हाथ बांध कर खड़ा होगा, धूप होगी तो चादर तानेगा, रोटी के वक्त हाथ बांध कर पीछे खड़ा रहेगा, मालिक का बचा हुआ फिर वो खाएगा। पर जब करीम आए तो हर चीज को काट के रख दिया, गुलामों का हाथ भी पकड़ा, सीने से भी लगाया, साथ भी बिठाया, अपने बर्तन में खाना भी खिलाया। आज उनका नवासा मदीने की गली में वही रीत निभा रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन आगे आपका फिर जनाब सहमाई इम्तिहान है। सहमाई समझते हैं ना? फाइनल तो फिर बाद में सही। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बस यही आखिरी रिवायत आपको सुनाऊं और इसके तहत कुछ कहना पड़े तो वो अर्ज कर दूं। हजरत इमाम ने उनके हां उन पर मेहर की और ये नवाले ले लिए। आगे मैं बिला वजह दाएं बाएं नहीं देखने लगा कि कोई महरूम न रह जाए इस बात की अहमियत से, सिर्फ इसलिए। आपका गौर है ना भाई साहब, आप जाग रहे हैं ना? 2-4 नवाले लेकर हजरत इमाम फर्श पर बैठे लोगों से कहते हैं हमने तो तुम्हारी दावत कबूल कर ली, अब तुम भी हमारी दावत कबूल करो। अच्छा, हमारे यहां कोई होता जिसका दिमाग हिला हुआ हो, ओ कमियों रोंदे रोटी खवाण नू आ जा जे शामी, ये हमारा मिजाज हो सकता है, लेकिन वो करीम है, सरतपा करम ही करम उनकी आदत है। आप दोबारा जुमला सुन लें और अहमियत का अंदाजा लगाएं, हमने तो तुम्हारी दावत कबूल की है, अब तुम भी हमारी दावत कबूल करो। ठीक है भाई साहब? लो जी, हुजूर तशरीफ ले गए आस्थाने पर। बाजों ने इसको अलग रिवायत के तौर पे भी कोड किया है और बाजों ने इसी के साथ इसको जोड़ा है। 4-5 लाइनें बच गई इस वाक़े की। अजब इत्तफाक ये था कि उसी रोज हुजूर इमाम अर्श मकाम की ज़ौजाए पाक ने हजरत इमाम को ये पैगाम भेजा था कि आज मैंने आपके लिए स्पेशली खाना बनाया है, अपने दोस्तों को लेकर आइए, वो भी आपके साथ खाना खाएं। और हजरत इमाम इन फकीरों को ले आए। इमाम इनको ले आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया था कि मुझे ढूंढना हो तो मसाकीन में ढूंढा करो। सरकार की ज़ियारत मस्जिद नबी में करना हो तो हुजूर साहब सुफा वालों में होते थे, जिनके वजूद पे एक चादर। बहरहाल वो किसी ने जाकर हजरत इमाम की ज़ौजा अक़दस को कह दिया कि तुहाडा घर ते अज फकीरां नाल ही भर गया है। तो ज़ौजा पाक ने अर्ज की, हुजूर मैंने तो कहा था कि आप अपने खवास लोगों को लाइएगा।
हजरत इमाम का जवाब सुनना तो जे किते कहते हैं या सुनते हैं अपने ते नजर पै जाए तो फिर मान नाल बोल पैना। इमाम पाक ने फरमाया ऐ ही मेरे दोस्त ने। सुभान अल्लाह, यही मेरे दोस्त हैं। और हजरत इमाम ने उन्हें कसम दिलाई। इमाम ने कसम दिलाकर फरमाया अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो जो खाना स्पेशली हमारे लिए बना है वो इन दरवेशों को खिलाना है। स्पेशल खाना खिलाया। हजूर हम जाएं? फरमा रुको। सबको एक जुब्बा पहनाया। हजूर अब जाएं? फरमा रुको। फिर हुजूर अंदर तशरीफ ले गए और अपनी ज़ौजा पाक से फरमाया कि जो मेरे लिए खुशबू रखी है वो दो। फिर खुशबू लाए और उन फुकारा के वजूद और जुब्बों पर हजरत इमाम ने अपने मुबारक हाथों से खुशबू खुद लगाई। गोया सैयद अर्श मकाम ने बता दिया हम पेट भी भर देते हैं और तन भी ढांप देते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक चीज जरूर होती है और वो चीज ये है कि हजरत इमाम किसी का भरम नहीं तोड़ते। किसी का भरम नहीं तोड़ते। अल्लाह ताला जुमला ये मुंतजिमीन और आगे इनके जो बड़े बुजुर्ग गुजर गए इस सिलसिले को लेकर आगे चले 63 साल हो गए। जो गुजर गए रब उनकी बख्शिश करे। जो इस कारवाने मोहब्बत का हिस्सा है रब इनको मजीद बरकत दे। और फिर आप जो वाकई VIP मेहमान हैं, असल तो VIP मूवमेंट आपकी है। इतने दुनिया जान दा खतीब लिया के बिठा दो, तुसी अगे नहीं होवोगे, जलसे नहीं शुरू होना। जे तानू नहीं समझ आई तो मैं वैसे एवं थोड़ी तारीफ की है। मैं मुतले कर दूं आपको, आप असल में हमारी VIP मूवमेंट है। सारे दिन के काम करके यहां हैं। पहला पैगाम करबला वालों ने करबला की रेत को सजदों से आबाद कर दिया। आज मस्जिदें हमारा इंतजार करती हैं। अशूरा की शब करबला के नमाजियों को सलामी देने की नीयत से इरादा करें कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अशूरा की रात आले रसूल के खैमों से तिलावत कुरान की आवाज आई। शाम के बाजारों में इमाम के सर अक़दस से कुरान की आवाज आई। मैं और आप अपने ऊपर गौर करें, कितने हफ्ते कितने महीने हो गए हमें कुरान की तिलावत किए हुए। आओ नेज़े के कारी को सलामी दें और नियत कर लें कि हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे। मैं नौजवानों से मुल्तमिस हूं, आपके पास मोबाइल है, इसी मोबाइल में कुरान डाउनलोड कर लें। तर्जुमा आला हजरत का लें, कंजुल ईमान। क्या नाम बताया? कंजुल ईमान। उस तर्जुमे को पढ़ें, एक वर्का रोज पढ़ ले। मैंने कई तर्जुमे वाले कुरान के औराक की नंबरिंग देखी है, ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1100 सफ़ा होता है। कि जैसी 60 साल दे हो कि 1000 सफ़ा बिमा तर्जुमे दे आज जिक्र कुरान ही नहीं पढ़ सके तो फिर सवालिया निशान तो है ना कि हम कहाँ रहे और क्या करते रहे। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। माओ बहनों बेटियों के लिए वही पैगाम है जो इमाम ने खैमे से रुखसत होते वक्त जुर्रत, बहादुरी, हिम्मत और शुजात की अलामत अपनी हमशीर मुअज्जम रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाता, बहन नाना ने पर्दा किया हमने सब्र किया, वालदा का विसाल हुआ हमने सब्र किया, वालिद शहीद हुए हमने सब्र किया, भाई शहीद हुए हमने सब्र किया, सुबह से खानदान के लाशें उठा के लाया हूं, सब्र किया। अब मैं जा रहा हूं, शहादत का जाम पी लूंगा, पर मेरी शहादत की खबर जब तेरे खेमे तक आए तो तेरे रोने की आवाज बाहर ना आए। कितनी बड़ी बात है कि इमाम को वक्त रुखसत भी अपने नाना की शरीयत का ख्याल है। समझ गए? और फरमा तू आम घर की बेटी नहीं, रसूलुल्लाह के घर की बेटी है।
ए मेरी बहन तेरा हर अमल हमारे नाना अलैहिस्सलाम की उम्मत की औरतों के लिए मशअले राह होगा। तो माओ बहनों बेटियों से यहाँ आवाज जा रही है, जो लाइव चलाए हुए हैं, बाद में कभी वीडियो कोई सुने, तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप जरा उसी रवश को इख्तियार करें, आप उसी रवश को इख्तियार करें, उसी तरीके को इख्तियार करें जो हुजूर इमाम अली मकाम करबला मोहल्ला में वसीयत कर गए। तो इस तरीके में इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत है। चौथा पैगाम 8, 9, 10 और दूसरे नंबर पर 9, 10 मुहर्रम सरकारी सतह पर प्राइवेट इदारों में छुट्टियां होती हैं, और अब इस 9, 10 मुहर्रम की छुट्टी का फायदा हमारी नई पीढ़ी ये उठा रही है कि वो सैरगाहों, तफरीह गाहों, पिकनिक पॉइंट्स, सर्द इलाकों, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। छुट्टी तो मिली थी कि आशूरा दिन बहुत बड़ा है, गौर किया जी आपने? छुट्टी तो थी कि आशूरा आ गया, लेकिन अगर हम आशूरा को भी हमारी नई नस्ल, ये मैं आप बड़े बुजुर्गों से बात कर रहा हूं, अगर 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को भी हमारे बच्चे गानों पे नाचते, थिरकते, ऊंची पहाड़ियों पर फोटो सेशन करते, हंसते, इंजॉय करते, खिलखिलाते नजर आए, तो फिर इसमें कसूर किसका है? तरबियत में कमी किसने की? समझा कौन न सका? बता कौन न सका? करना क्या चाहिए जो इस वक्त हो रहा है? क्यों भाई साहब? जो इस वक्त हो रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है, ये महफिलें करने वाले जो हजरात होते हैं, ये काफी हफ्तों से बल्कि महीनों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक महफिल सजने के पीछे काफी मरहले परासिज होते हैं जिनसे गुजरा जाता है। आप लोग आते हैं, अच्छी खासी तादाद आपकी है, इस वक्त भी अच्छी खासी तादाद है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल भी वो रात हो या दिन के वक्त, हम आपको डिजकोट आने की दावत देते हैं। सुबह 10 बजे से जोहर तक दारुल गौसिया रज़विया रुश्दुल ईमान में सालाना महफिल ज़िक्र आले रसूल। आए, कभी हमारे पास आए। सवेर तो लेके ते शाम तक हुसैन हुसैन होती है वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप अकेले ना आया कीजिए, अपने जवान बच्चों की उंगली पकड़ के भी महफिलों में लाएं, ताकि ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और फिर हमारे बच्चों को यही पता हो कि 9-10 मुहर्रम की छुट्टी होती है और हमने पिकनिक पॉइंट पे जाना है, और वही आज़ादियां और वही खुराफात। एक दिहाड़ा ते इंज दा कड्डो कि इकट्ठे हो के उन्होंने सलामी दईए कि बादशाह मेहरबानी ही कर गए हो, हर शै ही लुटा के ते साडे तक दीन पहुंचा गए हो। ये हमारा हक बनता है। कोशिश करेंगे भाई साहब, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज भी मैं नौजवानों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज भी आपकी फेसबुक आईडी पर टिकटॉकरी हो, गीत हो और इस किस्म के अमूर हो, तो सवाल तो बनता है कि ये मोहब्बत वाली चीज तो ना हुई। आप सुन्नी सना खानों की पड़ी हुई इमाम की मनक़बतें लगाएं, उलमाए अहले सुन्नत के मुस्तनद मुअतबर क्लिप्स जो हैं उसको लगाएं, ताकि इसकी बरकत हासिल हो। अल्लाह ताला हम सब के हालों पे करम करे।